गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। यहां पर हम लोग आज सीए फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर हमें पता है ये लोन होता है कंपनी का, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है कंपनी का। कंपनी हैज टू रिफंड बैक टू द डिवेंचर होल्डर। जब हम वापस करते हैं तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में हमारा एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है जिन्हें हमें वापस करने होते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस करने का मतलब जिन्हें मैंने चुकाया नहीं है, जिन्हें हमने चुकाया नहीं है, ये होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सीए फाउंडेशन के मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। यहां पर ये जो अनलिस्टेड कंपनी है, जैसा कि मैंने इसका लास्ट क्लास में तुम लोगों को कराया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं है इत्तेफाक से, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग में डाल देता हूं। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। ये दो ही नेचर के क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें माथा ज्यादा नहीं लगाएगा इंस्टीट्यूट। यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक बैलेंस है आपका 12% डिवेंचर्स में। अगर यहां पे दिखाई नहीं दे रहा तो आप मटेरियल देखिए, सीए फाउंडेशन का जो मैट है उसको देखिए। पेज नंबर क्या है बता दो थोड़ा। 11.493 में ये 193 में ये सम है। पेज नंबर ये है सीए इंस्टीट्यूट मैट का क्वेश्चन नंबर 11.193। 12% डिवेंचर्स है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है डिवेंचर्स में। जब हमको पता है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हमें डीआरआर बनाने का जरूरत होता है। किस कंपनी को डीआरआर बनाने का जरूरत होता है मैं पहले ही बता दिया। यहां पर देखिए इस कंपनी का नेचर है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी। ऐसे कंपनी नहीं है, मतलब ये वाला जो कंपनी है जो बैंकिंग नहीं है, एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है, अदर देन दिस कंपनीज have to create DRR at the rate of 10% of outstanding amount of debentures, you know, outstanding amount of debentures। बैंकिंग कंपनी ने DRR उनको बनाना ही पड़ेगा। हालांकि ये लोग DRR के में एक बैलेंस रखे हैं 25,000। कितना का बैलेंस रखे हैं? 25,000। मैंने क्या बोला कि 10% एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 10% आपको DRR बनाने का जरूरत है। अभी देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है हमारा, 7,50,000 है ना। इसमें से 7,50,000 का 10% हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो हमको डीआरआर कितना का चाहिए, मौजूद होना चाहिए हमारे डब्बा में। उस डब्बा में हमें कितना रुपया चाहिए, कितना चाहिए? 75,000। और डब्बा में ऑलरेडी कितना क्रिएट हुआ है, कितना क्रिएट हुआ है? 25,000। तो इस साल हम डब्बा में कितना डालेंगे? दैट इज आवर एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर फ्रॉम द पीएल अकाउंट। ये इस साल हम लोग डालेंगे। हालांकि यहाँ पे जर्नल नहीं पूछा है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट पूछा है, डीआरआर अकाउंट पूछा है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करने का जरूरत ही आपको पता है। कंपनी के पास ऑलरेडी डीआरआर इन्वेस्टमेंट है 10%। बाय 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 ईच करके डीआरआर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1,15,500। 1,15,500 समझ आया? ये डीआरआर पहले से इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है कंपनी 1,15,500। ठीक है, कैलकुलेटर थोड़ा दे देना मेरे को। तो आप देख रहे हो 1,15,500 है। 1,15,500 जो कि आपको डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत है। इसका मतलब हो गया कि 7,50,000 हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसका 15% हमको डीआरआई बनाना है। पता है कितना परसेंट? आप चेक कर लो। 7,50,000 का 15% कंपनी ने डीआई बनाकर अपने को रेडी रखा है कि भैया अब हम पैसा रेडी है, वापस करने के लिए हम रेडी हैं। कंपनी इज ऑलरेडी गेटिंग रेडी। हमारे पास वो सभी शर्तें हैं जिससे मैं पैसे को वापस कर सकता हूं। मेरे पास डीआरआर है 25,000 का बना है, बाकी और डाल देंगे। मेरे पास डीआरआई ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है
वो भी 10% के इंटरेस्ट के साथ 1125 बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत सिक्योर्ड बॉन्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो आप चिंता ना करें, आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ डीआरआर ऑन द मार्च 31st 2000 ये ईयर है, एंड द बैलेंस एट बैंक इज 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस साल अभी इंटरेस्ट नहीं मिला है। ओके, इंटरेस्ट कौन सा? ये वाला इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ये वाला नहीं, ये तो हमको देना पड़ता है, ये हमें मिलेगा। कौन सा? जो हम इन्वेस्टमेंट करके रखे ना 1,12,500 में, उस पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा। An annual contribution to DRR was made on 31st March ईयर हो गया, ये सब कुछ हो गया, realized 10% हो गया, and the investment were realized at par। जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो दाम के दाम में बेच दिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अबव डेट, इसी डेट पे हम सेल कर देते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो 10% प्रीमियम में करते हैं। हमें दिखाने की जरूरत है डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। क्लियर है? अब इसको हम कर देते हैं साइड क्वेश्चन देखने के लिए। अब क्वेश्चन को हम पढ़ लिए। अब यहां पर पहला अकाउंट क्या बोला है बनाने के लिए? ये पहला अकाउंट है, क्यूट सा छोटा सा मैं बनाऊंगा डिवेंचर अकाउंट। कितना परसेंट डिवेंचर है? यहां पर लिखूंगा 12% डिवेंचर अकाउंट। डेट का कॉलम मैं नहीं बनाता हूं, ठीक है, सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनाऊंगा। 12% डिवेंचर अकाउंट, देख रहे हो, 12% डिवेंचर अकाउंट। दूसरा कॉलम क्या बोला बनाने के लिए? डीआरआर। मैं एक छोटा सा अकाउंट बनाता हूं, क्यूट सा अकाउंट बनाता हूं डीआरआर का। ये देखिए, इसका अकाउंट हो गया ये डी आर आर का। ऐसा बनाता हूं कि एक ही पेज में आपको सारे अकाउंट दिखा दूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। देख पा रहा होगा आपको? ओके, दिस इज गुड। तीसरा अकाउंट क्या बोला बनाने के लिए? डी आर आर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड। हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेट का कॉलम मैं नहीं बनाऊं, जरूरत पड़े तो मैं डेट उधर ही दे दूंगा पर्टिकुलर्स में। डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट क्या बोला है? बैंक अकाउंट। मैं बना देता हूं एक तो बैंक अकाउंट। बैंक से थोड़ा लेन देन ज्यादा है, इसलिए बैंक का थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाऊंगा, बैंक अकाउंट। और कोई अकाउंट बोला है? डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट। पहले जो जो अकाउंट उन्होंने बोला, मैंने उस तरह के अकाउंट को सजा दिया। डिवेंचर अकाउंट पहले बनाएंगे, डीआरआर अकाउंट दूसरी बार बनाएंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे और डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाएंगे।
बना लिया आप लोग? इधर का पोर्शन नहीं आ रहा। अब ठीक है, हो गया क्या भाई? सब लोग साथ साथ चलोगे, स्टेप है, सबका स्टेप है। मैं 3 स्टेप में पूरा सम करवा दूंगा। 3 स्टेप खाली आपको सीखने हैं। जैसे डांस के स्टेप सीखते हैं ना, वैसे ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का स्टेप सिखा दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हो गया। सब मिलता जुलता है, एक ही तरह से है। सिर्फ आपको नेचर पता होना चाहिए। नेचर क्या है? 12% डिवेंचर क्या है? टू लोन है। तो बताइए इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस, उसका नेचर क्रेडिट होता है। क्या होता है बताइए? तो बैलेंस बीडी किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे? एकदम नॉर्मल सोचना है, 11 वाला थिंकिंग रखना है। फाउंडेशन में बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम बड़े क्लास के बच्चे हैं। फाउंडेशन में आपको सिर्फ यही सोचना है कि हम 11 क्लास में पढ़ रहे हैं, एकदम बच्चा वाला चीज। लाइबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? तो हम लोग ओपनिंग डेट दिया है क्वेश्चन में, आई थिंक क्या डेट दिया है? यहां पे लिख देंगे 1 अप्रैल 21 और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस BD and the amount of debentures is 7,50,000। क्लियर है? डिवेंचर का बैलेंस 7,50,000 है। खुश हो? ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। इसके बाद आप देखिएगा DRR है DRR का बैलेंस है। DRR का बैलेंस में लिखा हुआ है 25,000 लिखा है, 25,000 दिया हुआ है DRR का बैलेंस। अब DRR का नेचर बताइए। वो भी लाइबिलिटी है, क्योंकि किसी भी तरह का रिजर्व लाइबिलिटी होता है। शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। किसके पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का, तो लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी है तो इसका भी बैलेंस किधर होगा? क्रेडिट साइड में। स्टेप है ये सब। पहला स्टेप कर रहे हैं अपने, बाय बैलेंस BD and the amount is 25,000। DRR इन्वेस्टमेंट, नाम से ही लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। अब एसेट्स का बैलेंस किधर होता है? 2 में कि बाई में? डेबिट। वेरी गुड, डेबिट। तारीख 1/4/21 है क्या? टू बैल BD कितना रुपया? 112,500। 10% है ना? 10% DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टेप बिठा दिए। अभी बैंक से लेना देना नहीं है, डिवेंचर होल्डर से मतलब नहीं है। अभी ये तीनों अकाउंट को इग्नोर, ये दोनों अकाउंट को इग्नोर करिए, इससे मतलब नहीं है। यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स मेड ऑन 31st March एवरी ईयर। बैलेंस एट बैंक इज 7,50,000। अच्छा, बैलेंस एट बैंक दिया हुआ है 7,50,000 दिया हुआ है ना? बैलेंस दिया हुआ है, बैंक को एक बार इग्नोर करते हैं। इन्वेस्टमेंट वे रियलाइज्ड एट पर ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% अबव। यही लिखा है ना?
डिवेंचर अकाउंट एनुअल कंट्रीब्यूशन यहां पे किया जा रहा है, 31 मार्च को कर रहा है एनुअल कंट्रीब्यूशन। तो भैया यहां पे एनुअल कंट्रीब्यूशन आपको करना है, 25,000 आपके पास बैलेंस है ना, तो 25,000 बैलेंस है। यहां पर 1/4/21 को डीआरआर में लिखिएगा बाय पीएल। कैसे निकालेंगे ये? 7,50,000 का था ना टोटल इन्वेस्टमेंट डिवेंचर, इंटू 10%, क्योंकि 10% हमें चाहिए, माइनस 25,000 ऑलरेडी हैव इन द बैलेंस ऑफ डीआरआर पिछले साल से। तो इस बार हमको शुरू में ही दिखा देना पड़ेगा कि हमारा डीआरआर जो है वो 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर हो चुका है। समझ आया बात क्या बोले हम? 7,50,000 था ना, उसका 10% हो गया। 7,50,000 का 10% 75,000 माइनस 25,000, माइनस कितना? 25,000। तो आपको कितना का पीएल, कितना का डीआरआर क्रिएट करना होगा इस साल? आपको पता चल गया कितना का डीआरआर क्रिएट करना होगा। अब आपके पास रेडी है 50,000, 75,000 हो गया। तो पहले इक्विवेलेंट कर लेते हैं, यहां पे कर लिए। दूसरा बात बोला गया इन्वेस्टमेंट बेचा जा रहा है। दूसरा बात क्या बोला जा रहा है? इन्वेस्टमेंट बेचा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट को कितना में बेचा जा रहा है? एट पार पे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए 31 मार्च 2022, क्योंकि हम लोग डीआरआर रिडीम करने के पहले इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं बाय बैंक। अगर प्रीमियम में बेचा तो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, एट पार पे बोला है तो हम लोग वही लिखेंगे। अगर प्रीमियम में बेचा, समझ गए बात को? चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्यों घबरा रहे हो? बाय बैंक, ठीक है, अकाउंट लिख देना, अच्छा चीज है अगर आदत में है तो। लेकिन किसी की आदत में नहीं है तो कहां से लिखेगा बेचारा? अब उसके लिए नंबर नहीं कटता है। ये समझ गए आप? 1,12,500। अगर मान लीजिए यहां प्रीमियम में बेचता, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट में बेचता या लॉस में बेचता, तो एक सवाल तो आता ना कि इसका प्रॉफिट और इसका लॉस किधर जाएगा? आता कि नहीं? जैसे मान लीजिए यही 1,10,000 में बेचता, कितना में बेचता? 1,10,000 में, तो लॉस कितना का करता? तो यहां पे लिखते बाई डीआरआर। इस पैसे को कहां भेज देंगे? डीआरआर कम हो जाएगा, डीआरआर मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएल में नहीं भेजेंगे, कहां भेज देंगे? बाई डीआरआर। और 2 में अगर हो गया तो लिखेंगे 2 डीआरआर। इस पैसे का सेटलमेंट यही हो जाता है, टेम्पररी अकाउंट है ये सब। हाँ, 2 डीआरआर लिखेंगे प्रॉफिट होगा, और डीआरआर में लिखेंगे ऑब्वियसली बाई साइड में। हाँ हाँ हाँ, समझ आया बात? हाँ, दोनों जगह, इधर वाला बैलेंस 2 में, इधर वाला बैलेंस बाई में। हाँ जी, हाँ जी, समझ आया बात? तो ये खत्म हो गया, क्योंकि ये एट पार में बेचे थे। 1,12,500 था ना, 1,12,500 यहां पे लिख दिए, 1,12,500। अब जब यहां पर हम बाई बैंक लिखे हैं तो बैंक अकाउंट तो अभी हम बना ही रहे हैं, बना नहीं रहे ना, बैंक एक बार इग्नोर कर रहे हैं। पहले तीनों अकाउंट को सोच लेते हैं। डीआरआर आपका खत्म हो गया पूरा। जब हमारा इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड हो गया तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी था ना, इन्वेस्टमेंट आप रिडीम्ड कर दिए। कौन से डेट को रिडीम किया? 31/3/22 को। टू क्या? डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, याद करिए जर्नल, वही जर्नल था जो लास्ट डे बताए थे। कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो हम बना दें जो बताए थे लास्ट डे, है ना। फिलहाल हम लोग आगे की तरफ मुड़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, आगे ही देखते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को वहां पे रुकना नहीं है, सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम फुर्सत मिले तो आगे के चैप्टर से हमको कभी तो हम वो चैप्टर बना देंगे, उसका हम वीडियो बना देंगे। यहाँ पे हो गया 2 डिवेंचर होल्डर। अब 2 डिवेंचर होल्डर आ गया, मतलब क्या? कितना पेमेंट देना है? जितना था उतना ही देंगे। लेकिन यहाँ पे बोला प्रीमियम में देने के लिए, क्या बोला है?
यहां पे बोला है प्रीमियम में देने के लिए, बोला है ना। तो प्रीमियम का मतलब डिबेंचर में नहीं आता है, प्रीमियम तो डिबेंचर होल्डर में जाता है, प्रीमियम यहां पे नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा, टू डिबेंचर होल्डर, पूरा कितना देंगे 7,50,000 और इसको बंद कर देंगे, ये बंद हो गया, ये खत्म। यहां पे भी 7,50,000 खत्म। एक चीज पता है हमको, डीआरआर का बैलेंस जब रिडीम्ड हो जाता है तो कहां ट्रांसफर हो जाता है, कोई बताओगे? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, टू जनरल रिजर्व। कितना? 75,000। वेरी गुड। अरे डीआरआर का पैसा बोल रहे हैं, समझ गए क्या बात? 75,000 डीआरआर समझ में आ गया आप लोगों को? भाई 2 अकाउंट तो खत्म हो गया ना हंसते हंसते, 3 अकाउंट खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया हंसते हंसते। कुछ है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ बुखार है बच्चों को। अरे बाबा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये तो 12th से ही तुम लोग बुखार लेकर आए हो, क्लास 12 में भी यही लास्ट तक बुखार था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सिर्फ नहीं होता है, सभी हो जाता है ना। पता नहीं एग्जाम में बनाया होगा कि नहीं। बैंक अकाउंट है, क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दिया है क्या? बैंक का बैलेंस दिया है? हाँ दिया है, नीचे देखो बैलेंस दिया हुआ है, तारीख 1/4/21 को। बैंक एसेट्स है तो इसका बैलेंस किधर होगा? कितना रुपया दिया हुआ है? 7,50,000। दिया हुआ है ना। इधर कहीं पर भी बैंक है बोलो तो, तो बैंक डीआरआर इन्वेस्टमेंट में है ना। अरे ग्रेट रे बाबा ग्रेट। 31/3/22 टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही तो। कितना रुपया? 1,12,500। क्वेश्चन में लिखा था बिफोर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमें नहीं मिला था, यही लिखा है ना क्वेश्चन में। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिला था, उसके पहले का बैंक अकाउंट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट करके मिल रहा है? कितना परसेंट करके मिल रहा है? 10% ऑफ व्हाट? ये जो फेस वैल्यू है 10%, इसका 10%। अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो 2 में होगा कि वाई में होगा? 2 में होगा। क्या लिखेंगे? 31/3/22 को टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,250। समझ गए बात? 11,250। गॉट इट? डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर यहां पे लिखे ना, टू डिवेंचर होल्डर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय 12% डिवेंचर्स। कितना रुपया? 7,50,000 डिवेंचर होल्डर में। यहां पे लिखे ना टू डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर में क्या लिखेंगे? बाय 12% डिवेंचर्स लिखेंगे कि नहीं? अच्छा रिडीम्ड करते समय हम प्रीमियम दे रहे हैं, रिडीम करते समय क्या दे रहे हैं? तो प्रीमियम जो दे रहे हैं वो यहीं पे लिखेंगे, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना परसेंट प्रीमियम दे रहे हैं भाई? देखो 10%। तो कितना आया ये? 75,000। ये पूरा पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। पूरा पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। 7,50,000 और 75,000 दोनों मिलाकर कितना हुआ? 8,25,000। यहां पे भी लिखेंगे 8,25,000 और पूरा पैसा वापस कर देंगे 8,25,000। और 8,25,000 जब डिवेंचर होल्डर में टू बैंक लिखे तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय डिवेंचर होल्डर। 31 मार्च 22 को बाय डिवेंचर होल्डर
कितना रुपया लिख देंगे, 8,25,000, और अब कर देंगे इसको टोटल, इसको कर देंगे टोटल, और इसको कर देंगे बाई बैलेंस सीडी। देखो कितना बच रहा है, बैंक में सीडी बचेगा, बैंक में सीडी बचेगा, क्योंकि बैंक का कुछ पैसा तो था हमारे पास ना, बैंक का सीडी बचेगा 48,750। एंड दिस इज द फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म हो गया।